अब ये चैप्टर 5 की प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 100 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इनकी स्टेटमेंट को पढ़ना ही आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। गिवन डाटा और फार्मूला लिखने का 1 मार्क होता है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। दैट मीन्स एक स्फीयर है जिसका मैस m1 है, दूसरी है उसका मैस m2 है। यहाँ पे उसने कह दिया ईच ऑफ मैस 100 kg का मतलब m1 भी 1000 kg है, सॉरी 100 नहीं 1000, और m2 जो है वो भी 1000 kg ही है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि m1 इज इक्वल टू 1000 kg, m2 इज इक्वल टू 1000 kg। डिस्टेंस बिटवीन दैम दैट मीन्स r और d इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब आपको फार्मूला जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जब आपने चैप्टर किया है तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। यहाँ पर हम इसको वन में फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स, हम यहाँ पे F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सबसे पहले डाटा में। बिटवीन द स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg में हम m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1000 kg कर देंगे, और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर d इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो चलें ये देखें, हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया फोर्स, हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है, इसलिए F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1000 kg, क्योंकि ईच ऑफ मैस 1000 kg था, d इज इक्वल टू 0.5 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला। आपको पता है, आपने चैप्टर याद किया हुआ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास g की वैल्यू गिवन हो या ना हो, इसको याद रखना चाहिए। MCQs में भी काम आती, वैसे भी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और m1 m2 हर एक 1000 है, 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg, और बटे में हमारे पास d जो है वो है 0.5। अब ये d का स्क्वायर लेना है, इसलिए 0.5 का हम स्क्वायर लेंगे। आपने जब यहाँ तक कर लिया तो समझिए आपका सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर आप -11 ये 3 ये और 3 ये यहाँ पे कर देंगे +6, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 6.673 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, अगेन डिवाइडेड बाय 0.5 कर दें, 2 दफ़ा 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड पावर, ये आपके पास आ रहा है -4। -5 में से +6 निकालेंगे, यहाँ पे -5 आएगा। कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो आपके पास होगा 26.7, यहाँ पे आंसर आएगा 26.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर -5। अब आपने क्या करना है कि इसे आपने पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए पॉइंट आप यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाने के लिए आप यहाँ पे पावर जो है उसे +1 कर दें, ये हमारे पास हो जाएगा 2.67 इंटू 10 रेज़्ड पावर -4। और क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स जहाँ भी होगी जिस मर्ज़ी टाइप की हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, सादा फोर्स हो, उसके साथ यूनिट जो है वो न्यूटन आता है। जब बोर्ड में हम करते हैं तो हाफ मार्क यूनिट का होता है, बाकी आपके पास डाटा लिखने का और फार्मूला लिखने का 1 नंबर होता है। और असल काम जो है यहाँ पे फोकस करो, असल काम होता ही है कि आप ये स्टेटमेंट पढ़ें, उससे डाटा लिखें, और फार्मूलाज आप जैसे थ्योरी याद करें साथ साथ याद हो। फार्मूला लिख के वैल्यूज़ को पुट करना और कैलकुलेट करना तो कोई ऐसा काम नहीं है, हर बच्चा कर लेता है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनकी स्टेटमेंट्स को करेंगे और उनका डाटा लिखेंगे, और फार्मूला कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे खुद कर लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स
kept at 1 meter apart is this. देखिए न्यूटन लिखा हुआ है, ये फोर्स है दी हुई है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is this, find their masses. इसका मतलब है कि आपको जो गिवन में है डाटा में, हम गिवन में क्या लिखेंगे, एक तो हमें फोर्स दी हुई है वो कितनी है 0.006673 न्यूटन, और दूसरा हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है m1 इज इक्वल टू m2 एंड दैट इज अननोन। हम इसे सपोज कर लेते हैं लेट m1 इज इक्वल टू m2, फार्मूला हम लिखेंगे f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू 0.006673, सॉरी f की, f इज इक्वल टू 0.006673 इज इक्वल टू g की वैल्यू पुट करेंगे 6 - 673 10⁻11। m1 और m2 को सिंपल हम m से डोनेट कर देंगे और यहाँ पर d स्क्वायर हमारे पास 1 मीटर का स्क्वायर है। तो ये इंतहाई इजी जो है आपके पास न्यूमेरिकल है 0.006673, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ बटे में आ जाएगा 6673 10⁻11 इज इक्वल टू m इंटू एम दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर, और ये बटे में 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 जो है उसको आप नहीं भी लिखते तो चीज़ें ठीक होती हैं। ये आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अगर रकम 0 से शुरू हो रही हो तो स्टार्ट में जितने ज़ीरो होते हैं 10 की पावर उतनी माइनस हो जाती है, ये -11 ऊपर जाके +11 हो जाएगा, और बटे में भी हमारे पास 6.673, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास m स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 10⁸, और दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, m इज इक्वल टू जितनी पावर स्क्वायर रूट के अंदर होती है बाहर उसका हाफ रह जाती है। अब ये चूँकि मैथ्स है इसलिए इसके साथ kg आ जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 10⁴ kg, या आप 4 0 लगाएं और साथ में kg लिख, ये m इज इक्वल टू, और यहाँ पे साथ में ईच लिख लेंगे क्योंकि हर एक की यही वैल्यू है। ठीक है डेटा, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, द मास ऑफ मार्स इज दिस एंड इट्स रेडियस इज दिस। पहली बात तो ये कि आपने फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स लिखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डिनोटेड बाय g ऑन द सरफेस ऑफ मार्स के लिए मैंने यहाँ m लिख लिया एंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारे पास आ गया मास ऑफ द मार्स, हम यहाँ पे m लिख लेते हैं, उसकी मास जो है वो 6.42 10⁻23 और साथ में आ गया kg। अब आपके पास आ गया एंड इट्स रेडियस r जो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू, रेडियस है 3370 किलोमीटर। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो यूज़ होता है कि फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी एम इज इक्वल टू GM ओवर आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल MM कर लेते हैं, मास ऑफ मार्स। अच्छा, अब हमारे पास G की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 6.673 × 10⁻11, और मार्स की जो है वो 6.42 × 10⁻23, और रेडियस हमारे पास आ गया 3370 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मीटर में चेंज करते हैं इसलिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3370 × 10⁻3 मीटर, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.370 × 10⁻6 मीटर। यहाँ पे हम 3.370 × 10⁻6, और क्योंकि r स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्क्वायर। अब हमें यूँ करना होता है कि वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से अलग कर लें, 6.673 को मल्टीप्लाई कर लें 6.42 से, और ये चूँकि स्क्वायर है
तो जो इनका आंसर आएगा 2 दफ़ा आप 3.370 से डिवाइड करेंगे। 3.370 मल्टीप्लाई बाय 3.370। 10 रेज़ टू पावर आपके पास 23, ये -11 ये वाली ऊपर वाली, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, नीचे 12 प्लस के ऊपर जाके यहाँ हो जाएगा -12। अब जब हम कैलकुलेटर से इन सारों को करेंगे तो ये आपके पास 6.673 इंटू 6.42 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3.370, फिर डिवाइडेड बाय 3.370, तुम्हारे पास आंसर आएगा 3.77। और 10 रेज़्ड पर हमारे पास ये 23 है प्लस का, और ये हो गया -23। तो 10 रेज़्ड पर 1 जो है 0 सॉरी वो 1 के इक्वल होगा। 3.77 इन 10 रेज़्ड पर 0 दैट मीन्स 1, तो 3.77 ये हमारे पास आंसर आएगा। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है gm, तो ये हम लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट। To gravity on the surface of the moon is 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हुआ बताओ मोहम्मद? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस से जाहिर करते हैं हम? ऊपर मैंने नहीं करवाया न्यूमेरिकल जी, किससे किया मैंने नॉमिनेशन? जी से नहीं की। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ, जिस मर्जी चीज़ की सरफेस पे है उसको छोड़े, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसको आप जी से शो करेंगे। ऑन द सरफेस ऑफ मून है इसलिए मैंने यह एम लिख लिया। ये आपको दिया हुआ है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो द रेडियस ऑफ द मून क्या है? ये आर है, आर है, कैपिटल आर इक्वल टू 1740 किलोमीटर। इसे किलोमीटर में रहने देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में करेंगे तो ये 1.740। 3 तो आपकी 10 रेज़्ड पावर 3 इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से हुआ, और 3 जो है 10 की पावर किलोमीटर, कैसे कि यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ मीटर आ जाएगा। अब आपके पास क्या है? फाइंड द मास ऑफ द मून। आपने एम फाइंड आउट करनी है। फार्मूला आप क्या लगाएंगे? फार्मूले वही चीज़ें कि जी एम इक्वल टू एम आर, यहाँ आ रहेगा, नीचे आ रहेगा, नीचे आर, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे जी, नीचे आर स्क्वायर आएगा और यहाँ कैपिटल जी आएगा। अच्छा जी, अब इनकी वैल्यूज पुट अगर हम करें, हमें फाइंड आउट ये करना है, इसे सिर्फ इधर रहने दें। ये एम जो है वो मैंने इस साइड पे सपोज रख लिया, ये आर टू उधर जाके ज़रब हो गया जी एम आर स्क्वायर, और ये जी जो है वो आपके पास यहाँ बट्टे में आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लेंगे। 1.62 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1.74 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6, और बटे में जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज़्ड पावर -11। अब आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर जो है वो ये हमारे पास 10 रेज़्ड पावर 6 है, ठीक है, और ये 11 है, तो 1.62 और ये जीएम की वैल्यू जो है 1.62 आई, और आर की वैल्यू 1.74 × 10⁻⁶ है, तो इसका चूँकि स्क्वायर है इसके ऊपर हम स्क्वायर लेंगे। अब जब हम इसे करेंगे 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 1.74 फिर मल्टीप्लाइड बाय 1.74 स्क्वायर की वजह से, और 10⁻⁶ to 12, और नीचे वाली 10 की पावर -11 भी यहाँ जाके +11 हो जाएगी, और बटे में हमारे पास है 6.673। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी, डिवाइडेड बाय दिस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.735 इंटू 10⁻23। इसे साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7.35 और इंटू 10 आ जाएगा 22,
और चूँकि ये मैस है इसलिए इसके साथ हम किलोग्राम लगा दें। अब ये 5.5 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। फार्मूला वही कि जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर यूज़ होना, लेकिन यहाँ पर आर के साथ साथ क्योंकि हाइट है इसलिए हम आर प्लस एच का स्क्वायर जो है वो बटे में ले लेंगे। फार्मूलाज में अगर थोड़ी बहुत तब्दीली आती है उसको माइंड में रखना होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी है इसलिए जी एच क्योंकि हाइट पे है, जी एच के आगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जी एच के आगे क्वेश्चन मार्क, हाइट के साथ क्या लिखेंगे 3600 किलोमीटर, और इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.6 10⁻³ ये और 3 किलोमीटर का 10⁻6 मीटर हो जाएगा। आर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.6 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। और आपके पास मैस ऑफ द अर्थ आपको पता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। तो चलो अब इसका हम डाटा भी लिखते हैं और इसका फार्मूला भी हम लिखेंगे। यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास हमने 5.5 न्यूमेरिकल है। गिवन में हमारे पास है कि हमने जी एच हाइट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दिया हुआ हाइट कितनी दी हुई है, एच इक्वल टू 3600 किलोमीटर, तो इसको हम इसमें यहाँ पॉइंट लाएंगे तो 3.6 आएगा। 10⁻³ इसके हिस्से का और 3 किलोमीटर के यहाँ 6 मीटर आ गया। रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। यहाँ से हम आर प्लस एच ले लेते हैं। आर प्लस एच आपके पास आ गया 3.6 इंटू 10⁻6 और प्लस 6.4 इंटू 10⁻6। 10⁻6 कॉमन निकाल लेंगे, 3.6 प्लस 6.4 दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 10⁻6, और ये रेडियस और हाइट दोनों मीटर में थे इसलिए मीटर का यूनिट लग गया। ये हमारे पास आ गया आर प्लस एच। अच्छा, अब आपके पास जो है वो मैस ऑफ अर्थ का आपको पता है m इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जी एच इक्वल टू, बोल भला क्या फार्मूला है, जी एच इक्वल टू जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर। अगर आर अकेला हो तो आर का स्क्वायर, अगर हाइट दी हुई होगी तो फिर आर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे जी की जगह आ गया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और एम ई की जगह आ गया 6 इंटू 10⁻24, और आर प्लस एच हमने ऊपर निकाला है कि ये है 10 इंटू 10⁻6, और क्योंकि नीचे स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर ले लें। सिंपल सी बात है, 6.673 इंटू, अब बाकी सारी 10 की पावर्स हैं, ये -11 है, ये आपके पास +24 है, और नीचे में 6 और 1 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, नीचे प्लस के ऊपर जाके -14 होगी। अब ये हमने लिखा है तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसे मैं स्टार्ट में ले रही। जस्ट कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी तो है ही 10 की पावर्स। 10 की पावर आपके पास 24 जमा का है और माइनस का 25 है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 40। 6.673 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 40। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, 10⁻⁻1 का मतलब है कि 40/10। ये और ये कट जाएगा तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसलिए इसके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास यूनिट है।